हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं रौनक सार की वीडियो है, तो करते हैं बेस्टा। क्या 4 मई दीदी गई? हेलो अम्मा 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 अम्मा। भाई चुनाव कई राज्यों में हुए, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट को लेकर है। एक तरफ बंगाल में बीजेपी ने झंडे गाड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में हुई विजय की प्रचंड विजय। दोस्तों, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी एक रैली में बोल रही थी कि गुलशन में फूल खिलेंगे, अगर नहीं टीएमसी तो फिर मिलेंगे। राय गुलशन तो फूल खिलेंगे और जहाँ फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। तो ताजा समाचार ये है कि गुलशन में फूल खिल चुके हैं और वोटर्स बीजेपी से मिल चुके हैं। First reaction has come out following the massive win in West Bengal against the incumbent TMC government. The notice has been in West Bengal is what the PM has said. The 2026 West Bengal Assembly elections will be remembered forever. चलिए रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल सुबह इस पर डिटेल में वीडियो आएगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में थोड़ी बात करते हैं। टीएमसी को 15 साल बाद भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भाजपा ने ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट पर अपना राज स्थापित किया है। भाजपा को नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाने की बात भी कहा जाता था कि जब तक बंगाल नहीं जीते तब तक ये ईस्ट वाली पार्टी नहीं मानी जाएगी। आज भाजपा ने बंगाल में सरकार बनाकर ईस्ट का किला भी फतेह कर लिया है। जनता की रिजेक्शन का हाल आप ये समझिए कि खुद ममता बनर्जी अपनी सीट पर 5 राउंड तक पीछे रही। भवानीपुर में शिविर अधिकारी ने ममता बनर्जी को वो चैलेंज दिया कि जब तक ये वीडियो आ रही है वो काउंटिंग स्टेशन पर पहुंचकर काउंटिंग तेज करने को भी बोल रही है। Straight to Kolkata, where Chief Minister Mamata Banerjee is raising a finger at somebody and entering the counting center of Bhawanipur and the Shekhawat. लेकिन ममता की इस हार ने बंगाल में उनका किला ही नहीं ढाया, बल्कि इंडिया अलायंस का एक ऐसा किला ढहा दिया जिसके दम पर वो 2029 में पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का दम भर रहे थे। साथ ही ममता बनर्जी का वो सपना भी टूट गया जहां वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पीएम कैंडिडेट के लिए चैलेंज करने वाली थी। This is the collapse of the left. This is a bipolar contest. This is a movement of the Hindu voter. This is a Hindu vote consolidation. This is a reminder to Mamata Banerjee and the Trinamool goons that you cannot be an anti-Hindu party and hope to be in power anywhere in India. If you take an anti-Hindu position, eventually you will be thrown out and you will be put in your place. हालांकि राहुल बाबा के लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि अब उनको कोई चैलेंज करने वाला ऑपोजिशन में तो नहीं है। वैसे चैलेंज से याद आया, एक चैलेंज ये भाई ने भी किया था, आज इसको लोग ढूंढ रहे हैं। ये देखो आप, बीजेपी टीएमसी को हरा दिया पर इनको के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। खैर बंगाल में तो खेला हुआ, लेकिन ये हमारे वो चर्ची की तरह इसने बोला है। जी हाँ, साथ ही उनके बेटे उदयनिधि भी अपने सीट से पीछे चल रहे हैं। अब ये वही है उदयनिधि जिन्होंने कुछ ऐसा कहा। जी हाँ, सनातन को खत्म करते करते स्टेट से उनकी पार्टी ही इरेडिकेट कर दी जनता ने। हालांकि इसके बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इसका जवाब देते हुए क्या बोला था वो भी देखते हैं। If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. एआईएडीएमके ने एग्जिट पोल्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 70 से 76 सीटों के आसपास वो दिख रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु की बड़ी कहानी ये नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी कहानी ये है कि अपने पहले ही चुनाव में 100 सीटों से ज्यादा पर लीड करने वाली सुपरस्टार बीजेपी टीवी के एक ऐसे स्टेट में जहां सामने डीएमके और एआईएडीएमके का सिक्का चलता था, यही दोनों सत्ता की धुरी हुआ करते थे, उनके बीच में अपने पहले ही चुनाव में विजय ने किंग मेकर बनकर दिखाया है। विजय ने उन सभी सीटों पर डीएमके का वोट काटा है जहां पर वो पिछली बार जीते थे। विजय के इस ग्राउंड कवर को बड़े से बड़े पॉलिटिशियन लोग भी नहीं पकड़ पाते। विजय अब जिसके साथ जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। Mr. Modi says congratulations to TVK on their impressive, spectacular performance. The centre will leave no stone unturned in furthering the progress of Tamil Nadu and the well-being of the people. People are believing me so much, so that the truth he had spoken, and definitely he will make the truth comes to truth. I am so happy. She's not only his mother, she is the first fan of Vijay. इसके अलावा किसी और स्टेट में सरकार बनाने का भले ही वोट दिया हो, अपील किया, लेकिन असम ने तो सीधा पेड़ा खाने के लिए वोट दिया। असम में क्या हुआ ये बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा नहीं। देखिए भाजपा ने एक बार फिर यहाँ कांग्रेस को पूरी तरह से डिसमिट करते हुए सरकार बनाई है।
अब बड़ी खबर ये नहीं कि भाजपा की सरकार बन रही, बल्कि बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस की तरफ से सीएम के उम्मीदवार बनाए गए गौरव गोगोई अपनी सीट हार चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की इस हार ने राहुल जी के 100 चुनाव हारने के शतक को भी पूरा कर दिया। इस चुनाव में कमाल की बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा वो आदमी बना जो असम से है भी नहीं, पवन खेड़ा। जी हाँ, और जब हिमंता विश्व शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद वो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनेगा। और दोस्तों बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि कांग्रेस इस चुनाव में भाजपा को थोड़ा भी चैलेंज नहीं दे पाई। ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि असम के अंदर कांग्रेस के लिए अब चैलेंजर की गद्दी भी नहीं बची है। खैर अब जरा केरल यानी केरलम में आते हैं। कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ वापस आ रहा है। ये इकलौती ऐसी जगह जहां पर कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। ग्राउंड लेवल पर जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी वहां तो एलडीएफ का हारना तय था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चुनाव से जो निकली है वो ये कि कांग्रेस की इस जीत के बाद से लेफ्ट अब 70 सालों बाद पहली बार देश के किसी भी स्टेट में नहीं। परिवर्तन की काफी है। हम चाहते हैं कि 10 साल इतनी बुरी तरह की राजनीति चले इस सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति बड़ी यानी लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट। यूडीएफ की जीत सबसे पहले ये साबित करेगी कि केरल का ट्रेडिशनल एंटी इनकम्बेंसी का स्वभाव अभी भी जीवित है। 2021 में एलडीएफ की लगातार दूसरी जीत ने धारणा बना दी थी कि केरलम का हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज खत्म हो गया। यूडीएफ की वापसी ये साफ कर देगी कि 2021 एक एक्सेप्शन था। केरल का वोटर अभी भी लंबे समय तक एक ही आइडियोलॉजी को झेलने के मूड में नहीं है। What exit polls had projected, people of Kerala have gifted a decisive victory to Congress-led UDF. It's a moment of excitement, exuberance, pride. So we are thankful, grateful to the people of Kerala. ये जीत राहुल गांधी की लीडरशिप और कांग्रेस की जमीन पर पकड़ को भी मजबूती से साबित करेगी, एटलीस्ट वहां पर। हालांकि ये बात कांग्रेस से ज्यादा कहते नजर आएंगे, बाकी लोग नहीं। दूसरी बड़ी बात ये साबित होगी कि एलडीएफ का कैप्टन मॉडल यानी पिनराई विजयन का सेंट्रल लीडरशिप अब वोटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। यूडीएफ की जीत का मतलब होगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे मासिक कोटा विवाद, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के मुद्दों ने सरकार के विकास के दावों को पछाड़ दिया है। ये इस बात का सबूत होगा कि वोटर्स अब सिर्फ वेलफेयर स्कीम से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और नई एनर्जी चाहते हैं जो यूडीएफ अपने लीडरशिप क्वालिटी और वीडी सतीशन जैसे अपने नेताओं के जरिए पेश करेगी। लेफ्ट के लिए ये हार महज एक चुनाव हारना नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकती है। भारत के पॉलिटिकल मैप पर केरल एकमात्र बड़ा राज्य है जहां वामपंथ की थोड़ी बहुत प्रेजेंस है। अब नेशनल लेवल पर उनका प्रभाव लगभग क्या हो गया राहुल जी? खत्म। इसके अलावा एलडीएफ के अंदर लीडरशिप की कमी एक बड़ा खतरा है। सत्ता से बाहर होने, काडर का मनोबल गिरना और पार्टी के अंदर गुटबाजी उभरना लेफ्ट के स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता है, जिससे भाजपा जैसी जो तीसरी शक्ति है वो पैर पसारने का उनको मौका मिल जाएगा। These elections were more about throwing out the CPM, and we have put forth a very comprehensive vision of our Prime Minister of development and opportunity for all Malayalis. And we are happy that today there are 2 MLAs in the Assembly for the first time in the history of Kerala. खैर इस चुनाव के नतीजों में अभी भी कई सारी सीट्स बाकी हैं जिनको लेकर कल एक मस्त वीडियो हम सुबह लेकर आएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके दोस्तों ये भी बताइएगा कि क्या लगता है आपको, केरल में डेमोक्रेसी की जीत हुई है, बंगाल में ईडी और सीबीआई की जीत हुई है और असम में क्या ईवीएम की जीत हुई है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते, गुड बाय। ऐसे ही है भाई, आज रौनक के सार के मुंह पर भी भाई खुशी बहुत ज्यादा है, लेकिन देखा जाए ना भाई बीजेपी विन हो गई है, जो कि बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ था। लेकिन हमने तो भाई पॉलिटिक्स देखी नहीं है यार, मजा तो इस साइड पर है, ये असम, वेस्ट बंगाल या इन मतलब के स्टेट वगैरह में इधर लोग सही है पॉलिटिक्स खेलते। लेकिन देखा जाए ना भाई पीएम मोदी ने जीत नहीं था, ये सीन बना था। अब बिहार का इलेक्शन हमें याद है, उधर मतलब के बोलते थे कि बिहार में कभी जीत नहीं हो सकती बीजेपी की, लेकिन यार जहां पर भाई जाते हैं ना भाई पीएम मोदी उधर जीत जाते हैं। और वेस्ट बंगाल में तो भाई लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया था। अब ये कुछ जज्बाती लोग थे जो बोलते थे कि अगर बीजेपी इधर जीत गई तो हम भाई नंगा नाचेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आप देखो ना भाई लोगों को जरूरतों मतलब लोगों की जरूरतें बहुत है और लोगों को आसानियां चाहिए। हर ने एक लाइफ आपने भाई गुजारनी है, ये चीजें वो गई इसको वोट दे दो इसको वोट दे दो। लेकिन ये एक मुद्दा एक ममता जी के भाई मतलब हक में जरूर था, उनके पास ना वोटर काफी थे और जो मतलब के बांग्लादेश से लोग आए हुए थे वो भी उनको भाई उसने धड़ाधड़ एक मतलब के कार्ड वगैरह बना कर दिया। यहाँ तक के एक खबर आ रही थी कि जो मुर्दा थे उनके भी वोट उधर मतलब के डाले गए।
लेकिन भाई वो जहाँ पर वोट अकाउंट हो रहा है तो उधर भी चली गई है कि ये क्या है कि सीन हो रहा है। लेकिन इधर भाई पीएम मोदी अपना सुकून से बैठे, उनको पता था कि रिजल्ट है, शाम को आएगा, रेस्ट वेस्ट कर लूँ, एक काफिला हमने निकालना है और जीत का ऐलान करना है, तो वही हुआ। बाकी अगर विजय सर की बात करें तो बंदा भाई उसकी हमने रैली देखी, बार आया यार, रैली हमने उसकी देखी थी भाई, एक मतलब के मजा आया था देखकर। लेकिन डेमोक्रेसी में जब भाई इलेक्शन होते हैं ना तब भी मजा आता है। अगर इधर पाकिस्तान में ये सीन होता है, इधर तो भाई इलेक्शन है, हम तो भूल चुके हैं अगले मतलब के 100 साल के लिए है कोई बंदा इधर आएगा तो इलेक्शन करवाएगा। बाकी इलेक्शन आप भाई डेमोक्रेसी मुल्क में ही होते हैं। लेकिन बीजेपी ने भाई इधर विन किया और सब जो उधर सीएम थे सारे भाई वीडियो वाकई बड़ी कमाल किया है। बाकी आप ये बात करें ना बीजेपी की, भाई वाकई उन्होंने विन किया है, उन्होंने की मेहनत है भाई आपके सामने, उन्होंने अपनी कंट्री में कितने काम किया। अवाम अक जाती है भाई, उकता जाती है अवाम ऐसे बंदों से जो काम नहीं करवाते। अवाम को चाहिए कि अवाम को ये चाहिए कि आप अगर उनकी सहूलतें भाई सही करते हैं, उनके भाई रोड्स बना के देते हैं, उनकी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनको भाई सस्ता करते हैं, उनके लिए रिलीफ, भाई यही कह रहे हैं, उनके लिए रिलीफ लाते हैं, उनके लिए सब चीज़ें आसान करते हैं, तो वहाँ आपके साथ है, आपको वोट देगी, आपको जितवाएगी। ये कौन सा पाकिस्तान है कि भाई इधर से किसी ने आना है, वो एक बंदे को जितवाएंगे, उसको भाई कहेंगे कि रात को कोई जीत रहा है, सुबह कोई और जीत जाएगा, भाई ये बंदा जीत गया, इसको ले आओ भाई हुकूमत में। ये पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया है भाई, वहाँ पे सारी चीज़ें फेयरली चलती हैं। उन्होंने सारा फेयर के साथ काम किया है, सबके सामने था जो भी है। बाकी भाई जो ममता जी वो तो भाग के जा रही थी वहाँ पे, आप पता नहीं अंदर जाके क्या लेना था, उन्होंने क्या वोट चोरी करवाने थे उन लोगों ने। बांग्लादेश की अवाम आप देख लें, इतने वहां से बंदे भाग के आए, उनके भी उसने कार्ड बनवा के ना उनको किया हुआ था कि ये भी मुझे वोट देंगे, फिर भी भाई हार गई है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई इलेक्शन जब भी होता है ना तो इसमें हर तरफ से यही मसला आता है कि जो पार्टी हार जाती है बाद में उसके यही क्लेम होता है कि भाई ये सारा कुछ जो है ना ये गलत हुआ है। तो ममता ज़ाहिरी बात है, जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको पता होता है कि भाई कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है उसने जाना तो है, क्योंकि वो इलेक्शन में कैंडिडेट है, वो कोई आम जनता थोड़ी है कि जिसको अंदर नहीं जाने देना, सीएम भी है। तो उसने भाई जाना था, उसके साथ सारा कुछ गलत हो रहा था, तो उसने अपना जाना था उस पोलिंग स्टेशन पे, उसको रोक कौन सकता है? ये किसी को अथॉरिटी नहीं है कि उसको रोक सके। तो वो जैसे अपना बीजेपी का वो जो कैंडिडेट था, वो जो अपना बात कर रहा था, वो जी मैं उसको पेल दूंगा, ऐसे कैंडिडेट बीजेपी में हैं तो पेलेंगे यही चीजें करके, और इनके पास है क्या? यही चीजें इन्होंने दिखानी है अवाम को, जैसे ये बातें अवाम के सामने रख रहे हैं, वैसे ही इन्होंने आगे जाकर उनकी हिफाजत भी करनी है, उनकी हर सहूलत इन्होंने क्लियर भी करनी है, उनको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनकी हर ख्वाहिश इन्होंने पूरी करनी है। ठीक है, यही इन्होंने ये इधर जो फूल बरसा रहे हैं मुंह से, वहां इन्होंने असेंबली में जाकर यही फूल बरसाने हैं। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखो कि ममता जो है ना काफ़ी अरसे से भाई उधर भाई अपनी हुकूमत जमाई हुई थी, लेकिन भाई आज जो इधर से रिजल्ट आया ना, बीजेपी भाई विन कर गया है और ममता को भाई उन्होंने हरा दिया है। और दूसरा ये कि भाई ममता ने कोशिश तो बहुत की है, जैसे वो भाई अपना दौड़कर अपना पोलिंग पर अपना जा रही है, उसको कोई अपना मामला खराब नजर आया, वो उधर गई है। कर क्या सकती थी इलेक्शन कमीशन? ओ मौलवी साहब, ममता कुछ भी नहीं कर सकती जब तक मोदी की सरकार है ना, जब तक मोदी सरकार है कोई इलेक्शन भी कोई पार्टी भी नहीं जीतेगी। जब तक मोदी साहब है कोई पार्टी, वो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जब तक वो हुकूमत में है, हुकूमत उनके हाथ में है, कोई पार्टी नहीं जीत सकती। सवाल ही नहीं पैदा। वो तमिलनाडु में वो कैसे कैसे जीत गया, ये मुझे बताओ। इससे कैसे जीत गया फिर वो बंदा? वहां पे क्यों नहीं जीता? बीजेपी क्यों नहीं जीती? उधर मशीन के साथ वोटिंग होती है, और भाई वहां पे ईवीएम मशीन लगी हुई है, उस हिसाब से भाई वोटिंग होती है वहां पे। इधर ईवीएम मशीन थी? किधर? इधर वेस्ट बंगाल। पूरे इंडिया में ईवीएम पे होते हैं वो। माफ करो बाबा, भाई क्या हो गया है यार, वेस्ट बंगाल में वो मशीन आ गई है, वो मशीन होती तो ये सिस्टम ही ना होता। वो मशीन है पूरे इंडिया में, वही मशीन चल रही है। इलेक्शन कमीशन एक ही है पूरे मुल्क का, बिल्कुल एक ही है। लेकिन भाई जो अपना अवाम ने भाई अपना बीजेपी को भाई जिता दिया, ये देखना है कि भाई बीजेपी उनका भाई अपना
जो उनकी आवाम की उम्मीदें उन पर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। वो उन्होंने बोला कि पेलेंगे, पेल देंगे हमको। इंडिया की इकॉनमी आप देख लें, मोदी जी के आने के बाद इंडिया की इकॉनमी आप देख लें, उनके भाई आप स्ट्रक्चर, उनका भाई इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, उनकी सारी चीजें देख लें। उस बंदे के आने के बाद कितना इंडिया बदल गया है। अपना मुल्क देख लें, हमारे मुल्क का क्या हाल है और उस बंदे ने इंडिया का क्या हाल बना दिया, आपके सामने है सारा कुछ। आए दिन हम वीडियो देखते हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज उनके लिए रिलीफ वाली चीज चल रही होती है। ये नहीं है कि वो अवाम को जलील कर रहे हैं, अवाम को मार रहे हैं। अगर अवाम कोई जुलूस निकालती है या कोई भाई धरना देती है, उसको अवाम को मार देते, सीधी गोलियां चलाते। ऐसा वहां पे आज तक सुना है जफर भाई आपने? इतना भाई अच्छे से वो ट्रीट करते, सारी चीजें देते हैं, हर चीज उन्होंने प्रोवाइड की है। सबसे ज्यादा सस्ती चीजें एशिया में वो दे रहे हैं बंदे। और क्या चाहिए अवाम को? यही चीजें होती हैं, बुनियादी चीजें होती हैं लाइफ की, जो आपको सस्ती मिलती है। आपको हर चीज आसानी से मिल रही है, आपकी कंट्री में बन रही है, सिर्फ एक इस बंदे की वजह से। हर बंदे को वो इतने एयरपोर्ट दे रहा है कि क्योंकि भाई हर बंदा किसान है, चाहे जो भी है, सस्ते से सस्ता बंदा जिसके पास भाई कुछ भी नहीं है ना, अपना भाई घर का गुजारा करता है, वो बंदा भी आज इंडिया में जहाज पे सफर कर सकता है। इतना सस्ता सब कुछ किया उस बंदे ने। फिर कहते हैं जीत कैसे गया वो बंदा? भाई आप दूर ना जाए, आप यही अंदाजा लगा रहे हैं, जंग का माहौल रहा है ना, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के ऊपर पड़ा। हालांकि हमारा दूर दूर तक किसी चीज से लिंक नहीं था, लेकिन फिर भी हमें जो पेट्रोल है वो 400 रुपए पर लीटर मिल रहा है। उधर अभी भी 100 रुपए है। आप ये अंदाजा लगा ले कि इतनी उन्होंने मतलब जैसे कैसे करके आपने जो मामला सीधे रखे, उन्होंने 100 से ऊपर पेट्रोल नहीं जाने दी। और भी ऐसी तरह थोड़ी देर के लिए वहां पे चीजें ऊंच नीच हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कवर भी कर यार लोन कितना देते हैं वहां के ऊपर, उन्होंने कोई भाई किसी किस्म का बर्डन अपना कारोबार कर सकती है वहां पे सुकून से। जो अपना भाई वहां पे कोई चीज भी करना चाहता है, वो हमने वीडियो एक बनाई थी, वो जो भी भैया ऐसी चीजें बनाते हैं, वहां पे कंपनीज आए, उनको पहले रिलीफ देते हैं कि आप टैक्स ही ना दें हमको, अपनी यहाँ पे कोई कारोबार करें। बाकी जो दूसरी आप बात कर रहे हैं ना पेल दे वाली, ये देखो ना जब इलेक्शन चलती है ना तो वहां पे अपोजिशन और जो भी मतलब ये सारी एक इलेक्शन कैंपेन में चीजें चलती हैं, ठीक है ना। आप उसने जैसे ही वो जीता, उसने जाके उसको पकड़ नहीं लेना कि मैंने आपको पेलना है, वो सुनने नहीं जाके मारने उसको। वो यहाँ पे तो इमरान खान ने भी कहा था कि मैं घसीटूंगा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को यहाँ पे लटकाऊंगा। ये तो इमरान खान ने भी कहा था यहाँ पे, फिर उसने गलत कहा था ये बातें। अब जो करप्शन केस होंगे, जो चीजें उसने भाई गलत की होंगी, उसको भाई वो पकड़ेंगे। क्यों नहीं उन्होंने पकड़ना? ये सारी चीजें जो ना वो चलती रहती हैं। लेकिन ये कि भाई उन्होंने विन किया, ये एक बहुत बड़ी उनकी एक जो है ना वो हिस्टोरिकल जीत है। उसमें भाई उनका जो है ना वो बहुत ज्यादा किरदार ये है कि उन्होंने ऑल ओवर कंट्री वाइज जो भाई प्रोजेक्ट बड़े बड़े दिए हैं या जो स्कीमें दी है ना, एक आम आदमी को उन्होंने भाई जो रिलीफ दिए या जो भी मतलब एक जरूरतमंद को जो उन्होंने राशन से लेकर घर तक जो भाई उनको जरूरत थी ना, उन्होंने भाई वो प्रोवाइड की है। और वो सेम टू सेम चीज हर एक बंदा भाई एक रिक्वायर्ड करता, तो उसी बेस के ऊपर जो लग रहा है उन्होंने भाई वोट ली है। बाकी दूसरा भाई वहां पे उसकी काफी देर से हुकूमत थी, लोग नहीं खुश थे, यहाँ तक कि वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है वो भाई वो टारगेट होने लग गई थी। वो आप इससे अंदाजा लगा लें, अपने मुल्क में भाई हिंदू कम्युनिटी जो है ना वो कोई डॉक्टर का केस था, इस तरह करके बहुत सारे छोटे मोटे केस, अभी भी एक करंट केस आया था, तो तब जाके लोगों ने कहा यार ये हम ही नहीं इधर सेफ, तो ये फायदा क्या है इस हुकूमत का हमें। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन भाई जो विजय सर है ना, उसकी एक जो ना वो जीत को दाद इसलिए देनी चाहिए। 2 साल पहले उस बंदे ने भाई पार्टी शुरू की है, फर्स्ट टाइम उसने इलेक्शन लड़ा और 100+ उसने सीटें जीती हैं, ठीक है। सीएम का हकदार वो है और आगे डिलीवर भी करेगा। वहां पे भाई बीजेपी को वोट नहीं पड़ते थे, लेकिन एक आध स्टेट में 2 सीटें निकली हैं, जो कि उनका वो कैंडिडेट कह रहा था कि हिस्ट्री में पहली दफा हमें 2 मिली हैं। ये एक रास्ता है, हो सकता है आगे जाके भाई उनको और भी मिले। विजय ने भाई अपना जो ड्राइवर है उसके बेटे को टिकट दी थी, वो भी जीत गया। मतलब 20 साल तक जो है ना वो लोग उसके ऊपर अभी बिलीव कर रहे हैं, लेकिन आगे जब हुकूमत में आएगा, जब डिलीवर करेगा तो पता चलेगा कि भाई किस हिसाब से भाई वो चलता है। एक एक्शन और चीज होता है, फिर जाके अवाम में काम करना एक और चीज होती है। लोगों को भाई उनके ऊपर यकीन है, इसलिए लोगों ने उसको वोट दे के जितवाया है। ऐसा ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।